तरीके हैं, डीमैग्नेटाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो बड़े मशहूर हैं। एक तो ये कि उस एक मकनतीस को ख़ास तरह रख के ऊपर से कूटा जाए। क्या किया जाए? लोहे से उसको कूटा जाए। एक तरीका तो ये कि उस मकनतीस को अगर ज़ोर ज़ोर से ख़ास एंगल से रख के कूटा जाए तो कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद या कुछ लम्हे बाद उस मकनतीस की जो कशिश की ताकत होगी वो क्या होगी? दूसरा तरीका क्या है कि उसको हीटअप किया जाए, उसको इतनी गर्मी दे दी जाए, इतनी हरारत दे दी जाए कि ख़ास हद तक जब उसको हरारत मिलती है तो उसकी जो कशिश करने की, खींचने की जो सलाहियत होती है वो क्या हो जाती है? सूफिया फरमाते हैं कि अगर तुम अपने नफ्स के अंदर जो तुम्हारी बुराई की तरफ कशिश है, जो मकनतीस की तरह हो गया है, उसको ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं। या तो उसको ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए कूटो या सोबत सुलहा, औलिया की सोबत की गर्मी उसे पहुँचाओ। औलिया की सोबत की गर्मी उसे पहुँचाओ। कहा जिस तरह मकनतीस की अगर कशिश ख़त्म करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, दो तरीके बहुत मशहूर हैं कि उसको कूटा जाए या उसको गर्मी पहुंचाई जाए। तो कहा इस तरह नफ्स भी तुम्हारा मकनतीस की तरह बुराई की तरफ राग़िब हो जाता है, बढ़ता है। उसकी इस बुराई की कशिश को या कशिश को ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं। या उस पर अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाई जाएँ, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगा कर उसे कूटा जाए, या अगर ये नहीं कर सकते तो किसी वली अल्लाह की सोहबत की गर्मी में बैठा जाए। दो ही तरीके हैं, ये दो ही तरीके हैं। तो औलिया कामिलीन के सरदार इमामुल औलिया सहाबा कराम हैं। कुरान मजीद में जितने हम ये तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, ये कौन थे? अव्वलीन मिसदाक कौन है इसका? सहाबा कराम। कुरान में जितने अल्लाह ने कहा कि मेरे नेक लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ, मेरा उनके साथ मायत के ताल्लुक़ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना क़द अफ़लहल मोमिनून। ये किन की बात हो रही है? औलिया की बात हो रही है। वो सहाबा कराम औलिया कराम के सरदार हैं। वो क्या है? सरदार हैं। तो सहाबा कराम की मोहब्बत, हम उन्हीं ज़रियों से दीन हम तक पहुँचा है। ये बहुत बड़ा कमाल है साहबी होना। अल्लाह ने उनको चुना है हजूर के लिए, अल्लाह ने उनको चुना है। रब का चुनाव है, रब का चुनाव है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शख्सियत, आपकी ज़ात, आपका उस्वा, आपकी हजूर से मोहब्बत, आपका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मैं